पाकिस्तान के पूरे पानी को रोक लेना चाहिए और गर्मी के दिन में पूरा पानी रोक ले, और जब बरसात का समय आएगा तो पाकिस्तान तब तक तो गर्मी में पूरा जल चुका रहेगा। बरसात के समय आएगा जब पूरा लबालब होगा तो बांध खोल दे, एगो सुखा के मारो फिर दहवा के मार दो यहाँ पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुए मीम्स वॉर को देखेंगे। वैसे तो पाकिस्तानियों की औकात जूते चाटने के बराबर नहीं है और चला है हिंदुस्तान से जंग करने। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मिलिए खान सर से। खान सर पाकिस्तान को गरियाने में कभी पीछे नहीं रहते हैं, क्योंकि खान सर तो पाकिस्तान का दामाद है और पाकिस्तानी खान सर को जी जा कहते हैं। देखिए इस वीडियो में कौन कौन सहमत है खान सर से। बात आएगी देश की तो बाद में कुछ चीज मिलेगा, रोजगार बाद में देखा जाएगा, पहले मारिए इसको। मारना भी तो रोजगार है, हम लोग को दे दे यहाँ पे। अब क्या चाहिए, हम लोग बोल दे कि जिसको जितना कट्ठा जमीन मिले कब्जिया लो, बस इतना मोदी जी को बोलना है। बस बोलना है कि आओ बिहार में जमीन माफिया तो बिहार में गजब है सजा, जिसको जितना एरिया मिले कब्जिया लो। ये हिल जाएगा अफगानिस्तान तो नहीं हिल जाएगा। तुम लोग कब्जाओगी कि नहीं? हाँ तुम लोग अपने में झगड़ा कर दो, एक हम कब्जिया लो, तू का कब्जिया लो, दूसरा कब्जिया हो ना पहले हम लो यहाँ। अब मिलिए इस पापा की परी से। इस पापा की परी को शादी करने के अलावे कुछ याद नहीं आ रहा है। अगर शादी करने की इतनी चुल मची है तो आ जाओ बिहार में, हर 9 मंथ में AK-47 लोड होते रहेगा। वैसे 2004 और 2005 में पैदा होने वालों की भी क्या ही जिंदगी है। पैदा हुए तो ज़ल्ज़ला आ गया, मैट्रिक किया तो कोरोना आ गया, और अब शादी का टाइम आया तो जंग लग गई। शादी होने दो यार, फिर कर लेना जंग। एक बार शादी हो लेने दो प्लीज इंडिया प्लीज। अब मिलिए इस भाई साहब से। इस भाई साहब को पुदीने की चटनी के साथ लगता है कि विक्स की गोली भी देनी पड़ेगी, क्योंकि ये बकचोद जंग के बिल्कुल खिलाफ है। इसे पहलगाम अटैक नहीं दिखता। गाइस अगर तुम लोग इतिहास के पन्ने उलट कर देखोगे तो हर देश हर कौम के समझदार लोग जंग को रोकने की बात करते थे, जंग को टालने की बात करते थे, जंग को खत्म करने की बात करते थे। हम लोग पहली ऐसी कौम है जो इस बात के लिए टेंशन है कि साली जंग हो क्यों नहीं रही है। अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। अब मिलिए इस भाई साहब से। कहते हैं ना कि एक बिहारी 100 पे भारी। इस भाई साहब ने अकेले ही पूरी पाकिस्तान के लोगों का गर्दा उड़ा के रख दिया है। ए बाबू पाकिस्तान, बिहारी को कभी अंडर एस्टिमेट मत करना, नहीं तो यही होगा। देखो दुश्मन के जराव में या पाकिस्तान के हराव में गजबे मजा हो। पहले तो पाकिस्तान लंबा बकवास कर ले, लेकिन भारत जब बांस कर ले तब पूरा पाकिस्तान उपवास कर। पहले पाकिस्तान हारे तो तोरा टीवी, लेकिन देखो के बदनसीबी कि पूरा पाकिस्तान में बा भीख मंगी या गरीबी, तो कहाँ से तोरी टीवी हाबीबी। बाकी क्रिकेट हाई सब होता रहता है, अब बेटा बेटा या पोता पोता रहता है। लास्ट में हम ये कहो कि आपा धापा, अब भारत पाकिस्तान के पापा। प्रणाम। अब ये दोनों पाकिस्तानी चैट जीपीटी से पूछता है कि पहलगाम अटैक के बाद भारत पाकिस्तान के साथ क्या क्या करेगा। चैट जीपीटी जो जवाब देते हैं इसे सुनकर आप भी हंसने में मजबूर हो जाएंगे। तुम्हारे मुल्क ने हम भारतवासी पे हमला करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तुम पाकिस्तानियों के साथ क्या क्या होगा ये तुम सोच भी नहीं सकते। चैट जीपीटी, हमने भारतवासियों पे हमला कर दिया, अब भारतवासी हम पाकिस्तानियों के साथ क्या क्या कर सकता है। भारतवासी अब पाकिस्तान की मां चोद सकता है। दोस्तों अब तक हमने देखा कि बड़े लोग मीम्स वार कर रहे थे, लेकिन ये बच्चे कहाँ किसी से कम है। इन पाकिस्तानियों की माँ बहन एक करने में भारत के बच्चे कभी पीछे नहीं हटते हैं। इंडिया ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया और पूरा पाकिस्तान परेशान है। सिर्फ मैं परेशान नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो नहाता ही नहीं हूँ। ट्रेलर में तो हम इंडिया वालों ने सिर्फ पानी ही बंद किया है, पिक्चर में तो इन पाकिस्तानियों को तड़पा तड़पा के मारेंगे। दोस्तों अब देखिए इस ऑनलाइन जंग को। इन दोनों ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जंग ऑनलाइन ही शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों कुछ भी बोलो, पाकिस्तान की माँ की भोसड़ा। कुछ भी कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर।
अब मिलिए इस पापा की परी से, ये पापा की परी हिंदुस्तान वालों के पास क्या अपील कर रही है। इसे देखकर हिंदुस्तान वालों का रिप्लाई इतना गजब है, इसे देखकर आप अपनी हंसी को बिल्कुल नहीं रोक पाएंगे। इंडिया वालों, हाँ जी बोलो। यार पानी खोल दो, मैंने मैगी बनानी है। एक मिनट मैं खुलवा रहा हूँ। अब खोल दे पानी जल्दी, हाथ से निकल जाएगी ये। इन पाकिस्तान की पापा की परियों ने इंस्टाग्राम में कुछ अलग ही कर ढाया हुआ है। इंडिया वालों, बस एक आखिरी बात, अगर जंग करनी है तो रात में करना, क्योंकि दिन में बहुत गर्मी होती है, मैं बेहोश हो जाऊंगी। दोस्तों, हिंदुस्तान के बदले के बाद हर एक पाकिस्तानियों का हाल कुछ ऐसा ही होने वाला है। हिंदुस्तान की मिसाइलों की पावर को देखकर इन लोगों का दिमाग ऐसे सुन्न पड़ जाएगा जैसे इस दादाजी के साथ हुआ है। देखिए इस वीडियो को देखकर आप अपनी हंसी को बिल्कुल नहीं रोक पाएंगे। आज भूकंप आया था, आपको पता चला था? हम गाद छांट रहे थे, हमको पता नहीं चला, फिर भी भूकंप जो हुआ तो आम चीज ले पुलिस आता है, वो भूकंप रोकने के लिए पुलिस नहीं आता है, प्रशासन का काम है भूकंप रोकना। तब किसका काम है? हम सब तो ये गाछ छाट रहे थे, हम क्या करेंगे? अच्छा, आपका ये कहना कि घटना हो रहा है, घटना भूकंप है, प्रशासन ने रोकता है, करवाता कौन है भूकंप? हाँ, भूकंप तो वही न, आप प्रशासन न जानेगा जो कौन भूकंप कराता है, क्या कराता है, तो आप तो उसी का पता है। वैसे तो आ जाता है पुलिस बिन कहने। भूकंप से पहले नहीं आया? नहीं, रोकने के लिए जी। हाँ, आतंकवादी ये भूकंप का काम करा रहा है, इसलिए पुलिस उसको पकड़ेगा तभी तो। दोस्तों, हमारे यूपी बिहार के लड़के भी ना पूरे रंगदार है। इस बार ऐसा लग रहा है कि पूरे पाकिस्तान को ही कच्चा चबा जाएगा। करे पाकिस्तान मादरचोद, ते 26 मिलियन के मारने वाले ना, 26 मिलियन के ना, ऐसा मारब तोहफा धैले तू निकुन के मारे करती, इतना मारब गिनत तुर माई दादा हार जाए हैं, समझ लिए ले। ये रंगदारो चैलेंज देता, ऐसा मारब ना कौआ तो के खैया। दोस्तों, अब मिलिए पाकिस्तान के इस आदमी से। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के सब गधों में सबसे ज्यादा दिमाग इस गधे का है। इसी कारण से ये कहते हैं कि हिंदुस्तान से जंग करने के बारे में भूल ही जाओ। मेरे ख्याल से तो हमें जंग नहीं करनी चाहिए। नहीं जंग करनी चाहिए? नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे हालात आपके सामने सब देखते हैं। हम रोजगार के लिए यहाँ पे मारे फिरते हैं, तो कल को अगर खुदा न खास्ता अगर जंग हो गई तो हमारे पास क्या है? यहाँ खाने के लिए रोटी नहीं है, दर की ठोकरें खा रहे हैं, लोगों को पैसे जॉब नहीं है, काम नहीं है, फिर ऊपर से जंग मुसल्लत हो जाए, फिर उस वक्त क्या करेंगे हम लोग? भाई लोग, पाकिस्तान के 24 करोड़ गधों में इस गधे का बात सुनकर आप हंस करके लोटपोट हो जाएंगे। आखिर क्या कहा इस गधे ने, सुनिए और कमेंट में जरूर लिखे। 4-5 सालों में हम सारे पाकिस्तानी चांद पे पहुंच जाएंगे। ये कैसी बात की आप? ये ऐसी बात है, चांद पे आपको ये फूड, गिजा, मिठाई, ऑक्सीजन, हवा, पानी, बिजली, ये चीजें वहाँ पे नहीं मिलेंगी। नहीं मिलती जी। तो और 4-5 सालों में आपको ये पाकिस्तान में भी नहीं मिलेगी। अब मिलिए इस नमूने से। जब रिपोर्टर ने इससे पूछा कि कश्मीर किसका है, उसके बाद इस जोकर ने जो जवाब दिया, आप हंस करके पागल हो जाएंगे। और तो और भाई लोग कहने में मजबूर हो जाएंगे कि पूरे पाकिस्तान में इससे समझदार गधा हो ही नहीं सकता। तो दिल थाम कर देखिए इस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो में इसने एक नहीं बल्कि कई धमाके किए हैं। कश्मीर किसका है? कश्मीर कश्मीरियों का। हम तो कहते हैं कश्मीर पाकिस्तान का। नहीं, कश्मीर पाकिस्तान का किधर से हो गया? किधर से हो गया? इंडिया का कश्मीर है, इंडिया की फौज उधर है या पाकिस्तान की फौज उधर है? नहीं, कश्मीर तो 2 हिस्सों में ना, 30% हमारे पास है, 60% जो है इंडिया के पास है। नहीं, 10% चाइना के पास है। नहीं, इंडिया वालों का ही अब सही पकड़े हैं। जो सब हालात है ना पाकिस्तान के, जो अपना रोटी नहीं पूरी हो रही तो कश्मीर लेने के किधर जाएंगे वो? जब आपको भी सच पता है, हमें भी सच पता, फिर हम क्यों नारा लगाते हैं कि कश्मीर हमारा है? वह हम पागल हैं। हम पागल हो गए हैं। हम पागल हो तो 77 सालों से भी पागल ही थे। वो जो उनसे हैं हुक्मरान ने हमें पागल कर दिया है। अच्छा। इसलिए तो कश्मीर हाथ से जा रहा है हमारे। रोटी नहीं हमारी पूरी हो रही तो हमें कश्मीर के बारे में क्या सोचेंगे? बात तो सही है। ये मसला रोटी का क्या है? रोटी का मसला यही है ना, रोजगार होना चाहिए, रोजगार कम हो रहा है बिल्कुल ही।
कारोबार कम हो रहा है सारे। अब देखिए इस वीडियो में मेजर गौरव तो पाकिस्तान को पेलने में खान सर से एक कदम आगे निकले। इसने पाकिस्तान की आर्मी चीफ के बारे में ऐसी बात कही जिसके कारण उनके आर्मी चीफ के आंख, कान, नाक और पिछवाड़े से इतनी रफ्तार से खून निकलेगा कि पट्टी लगाने पर भी बंद नहीं होगी। क्या है तुम्हारा 2 कौड़ी का आर्मी चीफ है, तुम्हारा 2 कौड़ी का आर्मी चीफ है, उसकी 2 कौड़ी की औकात नहीं है। उसके मुंह पे मारेंगे चप्पल, गले से पकड़ के घसीटेंगे नाली में, तब पता लगेगा। 1 मिनट, तारीफ कर रहा हूं आसिम मुनीर की, सुन लो। मेजर गौरव आर्या तारीफ कर रहा है, ठीक है, और उससे बोल देना आसिम मुनीर को लहंगा पहना के ना इधर ही टाइम्स नाउ के स्टूडियो पे मुजरा करवाऊंगा उससे, भूलना मत मेरी बात। कुत्ते की मौत मरेगा आसिम मुनीर। डॉक्टर हामिद खान, कुत्ते की मौत मरेगा आसिम मुनीर। 10 दिन से तो आसिम मुनीर नजर नहीं आ रहा था। अपने जो हंस रहे थे अपने दांत दिखाओ, दांत दिखाओ अपने, पता लगेगा जब अननोन गनमैन पहुंचेंगे और यहां पे खोपड़ी पे पिस्तौल लगा के आसिम मुनीर को गुड नाइट बोलेंगे, उस दिन पता लगेगा कौन रेलेवेंट है। भाई साहब, गौरव आर्या इज द फादर ऑफ द नेशन ऑफ पाकिस्तान। अब पूछाने हम तुम्हारे, स्वागत करो हमारा, क्या बात कर रहे हो। दोस्तों फिर मिलते हैं इस तरह के न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।